अब बात करते हैं बच्चों, देखो इससे पहले के लेक्चर में हमने बात किया था सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में। आज बात करते हैं कि भाई हमें समझना है कि हमारे सराउंडिंग में जो एलिमेंट हैं वो प्योर हैं या अनप्योर हैं। तो भाई प्योरिटी और अनप्योरिटी का यहाँ सिंबल हमें समझने से पहले हमें दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। जैसे पहली चीज़ हमें समझनी पड़ेगी एलिमेंट। एलिमेंट क्या होते हैं बच्चा? एलिमेंट ऐसे कंटेन होते हैं जिनमें सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं, या कहा जाए कि सेम मॉलिक्यूल से बने ऑब्जेक्ट को क्या कहा जाता है? एलिमेंट। यानी ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका फॉर्मेशन सेम मॉलिक्यूल से होता है उन्हीं को क्या कहा जाता है? एलिमेंट। ये बात क्लियर? अब एलिमेंट से हम लोग एक कंडीशन अप्लाई कराते हैं, बोलते हैं बेटा उसे कंपाउंड। क्या बोलते हैं? कंपाउंड। अब बच्चा कंपाउंड क्या होता है कि जब हम दो या दो से अधिक एलिमेंट को आपस में कंबाइन कराते हैं, एलिमेंट को आपस में कंबाइन कराते हैं, तो आफ्टर कॉम्बिनेशन जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कंपाउंड। कहने का मतलब क्या है कि एलिमेंट फर्स्ट प्लस एलिमेंट सेकेंड क्या मिलके क्या बना रहे हैं बेटा? कंपाउंड। यानी हमें सीधा सा एक फंडा समझना है कि दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में मिलके क्या बनाते हैं? कंपाउंड। और बच्चा जो ये कंपाउंड बनता है ये कैसे होते हैं? डेफिनिट प्रोपोर्शन। कैसे होते हैं? डेफिनिट प्रोपोर्शन। डेफिनिट प्रोपोर्शन कहने का मतलब क्या है कि इनका जो एलिमेंट रेशियो होता है वो फिक्स होता है। यानी कि कोई भी एलिमेंट है, कोई भी कंपाउंड बनाने में यूज कर रहे हैं तो उनमें जो एलिमेंट के नंबर होंगे वो फिक्स रहते हैं। जैसे बच्चा हम लोग जानते हैं H2O। H2O किसको हम कहते हैं भाई? वाटर। और वाटर में फिक्स अमाउंट है कि H हमारा कितना होना चाहिए? 2, और ऑक्सीजन कितना होना चाहिए? 1। अगर हम बेटा इसे H2O2 कर दें तो इसे हम बच्चा क्या बोलने लगते हैं? हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन कितने हो गए? 2। अब यहां देखिए हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 तो वाटर बोला जा रहा है, लेकिन हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो कहने का मतलब है कि अगर डेफिनिट प्रोपोर्शन में कोई भी एलिमेंट लिए जाएंगे तो इसी कंडीशन को क्या कहा जाता है? कंपाउंड। ये बात क्लियर? अब कंपाउंड फॉर्मेशन आपको समझना होता है कि भाई एलिमेंट से आप कंपाउंड कैसे बनाते हैं। आप एलिमेंट से कंपाउंड कैसे बनाते हैं, अब इसको हमें समझना होता है। अब इसको समझने के लिए हमें 2-3 बातों पर ध्यान देना होगा। अब बच्चा बात करते हैं कंपाउंड फॉर्मेशन। कंपाउंड फॉर्मेशन भी हमें समझना पड़ेगा 2 तरीके से। एक पैटर्न हमें फॉलो करना पड़ेगा 2 एलिमेंटल कंपाउंड। क्या समझना पड़ेगा? 2 एलिमेंटल कंपाउंड। और सेकेंड वन प्रोसेस में हमें क्या समझना पड़ेगा? मोर देन 2 एलिमेंटल कंपाउंड। मोर देन 2 एलिमेंटल कंपाउंड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2 एलिमेंटल कंपाउंड की। सबसे पहले हम बात क्या करेंगे? 2 एलिमेंटल कंपाउंड। अब बच्चा कहा यह जा रहा है कि हमें कितने कंपाउंड एलिमेंट से कंपाउंड बनाना है? 2 एलिमेंट से। अब हमने क्या ले लिया? एक एलिमेंट हमने A ले लिया, दूसरा एलिमेंट B। इससे अब हमें क्या बनाना है? C। तो अब हमें प्रोसेस क्या समझना पड़ेगा, हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेप हमें क्या देखना पड़ेगा? स्टेप फर्स्ट, वैलेंस ऑफ A एंड B। हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा? वैलेंसी ऑफ A एंड B।
सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस द नंबर ऑफ वैलेंसी, बैलेंस द नंबर ऑफ वैलेंसी, नंबर ऑफ वैलेंसी, जो वैलेंसी के नंबर हैं उन्हें हमें अब क्या कर लेना होगा, वैलेंस। नंबर 3, राइट डाउन द नंबर ऑफ एलिमेंट according to it, according to it। ठीक, अब चलते हैं बता, जैसे हमारे पास H यानी हाइड्रोजन, O ऑक्सीजन, अब इससे हमें क्या बनाना है, कंपाउंड। तो सबसे पहला काम हम क्या कर रहे हैं भाई, वैलेंसी ऑफ A एंड B। तो A पे हमने क्या लिया, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 लिख देंगे तो एज इट आएगा, तो 1। तो यहां से एक बात आपको याद रखना है, वैलेंसी निकालते कैसे हैं, थोड़ी सी ये बात समझा के चलते हैं। वैलेंसी निकालते हैं बच्चा कि अगर किसी के आउटर मोस्ट सेल में फोर और लेस देन 4 एंड सेकेंड कंडीशन मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन हो। कितने इलेक्ट्रॉन हो, आउटर मोस्ट सेल में 4 और लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन हो या मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन हो। तो भाई जब आउटर मोस्ट में 4 या लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन हो तो उन्हें हम एज इट लिखते हैं, 4 3 2 1, और यहाँ पे क्या होगा, 5 6 7 8। अब क्या करेंगे बच्चा, जो 4 या 4 से कम होंगे उन्हें एज इट लिखेंगे और साइन क्या लगाएंगे, पॉजिटिव साइन। साइन क्या लगाएंगे, पॉजिटिव साइन। लेकिन बच्चा जो मोर देन 4 होंगे उनमें 8 को सब्सट्रैक्ट करेंगे और वैल्यू क्या यहाँ से क्या जाएगी, -3 -2 -1 एंड 0। एक बात याद रखना बच्चा कि यहाँ पे हमने सिंबल माइनस इसलिए डिनोट किया है क्योंकि ये एक दूसरे के साथ अपोजिट चार्ज नेचर को शो कराते हैं। अब बच्चा जब तक अपोजिट चार्ज नेचर शो नहीं होगा तब तक ये आपस में कंबाइन नहीं होंगे। अब चलिए अब यही काम करते हैं H+O पे। अब भाई H का एटॉमिक नंबर 1 एज इट लिखेंगे और 1 क्या है आप यहीं से देख सकते हैं, 4 और लेस देन 4 वाले कंडीशन में है। 1 होने पर हम क्या लिखते हैं, चार्ज +1। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8, इसे लिखेंगे बेटा तो 2, 6, और 6 होने पर हमें वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, -2। अब भाई यहां से हमने क्या ले लिया, +1, यहां से क्या ले लिया, -2। अब भाई आप ऐसे समझिए जैसे एक पिता के 2 पुत्रियां हैं लेकिन दूसरे पिता के 1 पुत्र हैं, तो क्या दोनों पुत्रियों की शादी अलग अलग पुत्रों से संभव है? अगर ऐसा ये संभव नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि 2 अलग अलग पुत्र लाने पड़ेंगे, यानी 2 सन लाने पड़ेंगे, डॉटर नहीं। हमें क्या लाना है, सन। अब 2 डॉटर तो हमारे पास पहले से ही है, यानी -4, 2 -4 पहले से है। अब +4 कितना है, 1। तो क्या करेंगे, 1 में कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि ये बैलेंस हो जाए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जैसे ही ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन गया, +2, ये क्या हो गया, -2। अब इसे लिखेंगे HO। एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि जिसके सामने जो भी नंबर हम लिखते हैं वो उसके हम कहाँ लिख देते हैं, नीचे की ओर। अब हमने देखो H के सामने 2 लिखा, अब यहाँ पे H के नीचे लिख दिया। O के सामने कोई नंबर नहीं तो कुछ नहीं लिखा। ये बात क्लियर? कहने का मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि जिसके पास जितने प्लस चार्ज होंगे या माइनस चार्ज होंगे उनको पहले हमें इक्वल करना है, बराबर करना है, और उन पे जो चार्ज है ये बराबर होने के बाद जिसके सामने जो भी नंबर लिखेंगे वो हम उसके नीचे लिख देते हैं।
अब बात करते हैं मोर देन टू एलिमेंटल कंपाउंड। मोर देन टू एलिमेंटल कंपाउंड में हमने क्या ले लिया, A प्लस बी प्लस सी डी बन रहा है, या A प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या बन रहा है, ई बन रहा है। कहने का मतलब क्या है कि मोर देन टू एलिमेंटल में हमें दो से ज़्यादा एलिमेंट लेने हैं, मोर देन टू एलिमेंट लेने हैं। और बच्चा मोर देन टू एलिमेंट, अब यहाँ देखिए ए बी, ए अलग एलिमेंट हो गया, बी अलग हो गया, सी अलग हो गया, यानी जितने भी एलिमेंट हम ले रहे हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट नेचर के हैं। अब बच्चा अगर ये डिफरेंट नेचर के जो एलिमेंट हैं, अगर इनसे हमें क्या बनाना हो जाए, कंपाउंड, क्या बनाना हो जाए, कंपाउंड, तब हम क्या करेंगे बच्चा, तब इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि भाई जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं A प्लस बी प्लस सी कंडीशन, और इससे हमने क्या मान लिया, x बना रहे हैं। तो बच्चा हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट कौन है, A, लास्ट एलिमेंट क्या है, C। तो फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट का हम क्या निकालेंगे, वैलेंसी, फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट वैलेंसी। ये बात क्लियर कि पहले और अंतिम एलिमेंट का हम लोग क्या निकालेंगे, वैलेंसी। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मिड एलिमेंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मिड एलिमेंट। बाकी उसके बाद बैलेंसिंग ऑफ चार्ज एंड रिटर्न पैटर्न, ठीक है। तो अब सबसे पहले एक चीज यहां हमें समझना होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। तो बच्चा एक बात याद रखना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन सेल, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन सेल, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। अब जैसे बेटा हमने लिख लिया 16s, तो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, 2 8 6, कितने होंगे, 6। तो 6 इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन नंबर। एक बात आपको याद रखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा हम किस में लिखेंगे, पॉजिटिव चार्ज में। जैसे 15p है, अगर इसका लिखेंगे तो 2 8 5 हो जाएगा, तो 5 प्लस, कहने का मतलब क्या है कि कोई भी होगा, कोई भी एलिमेंट होगा, उसकी वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना। अगर इसी की हम वैलेंसी निकालते तो बच्चा तो क्या आता, -2, और इसकी वैलेंसी निकालते तो इसकी वैलेंसी क्या आता, -3। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें यहाँ ध्यान ये रखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी में, ऑक्सीडेशन नंबर जितने भी लास्ट में इलेक्ट्रॉन होंगे वो रिप्रेजेंट करेगा ऑक्सीडेशन नंबर को। अगर मोर देन 4 है और उसमें से 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो रिप्रेजेंट करेगा वैलेंसी को। ये बात क्लियर। अब हमने ले लिया 3 एलिमेंट, H प्लस S प्लस O। अब भाई तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट की वैलेंसी निकालेंगे। इससे पहले H2O में हमने निकाला था कि इसकी वैलेंसी +1, इसकी वैलेंसी -2, और सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर भी यहां से निकाल दिया हमने, क्या, +6। अब क्या करेंगे भाई, प्लस वाले को आपस में ऐड करेंगे, तो +6 + 1 +7 होता है। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे तो +7, तो 2 के टेबल में भाई 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 7 तो आता नहीं। तब हम क्या करेंगे, जो ऑड नंबर है उसे इवन में बदलेंगे, ऑड नंबर को किस में बदल देंगे, इवन में। ऑड नंबर यहाँ पे क्या है, 1 को इवन में बदलेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। अब यहाँ जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू क्या आई, +2, ये वैल्यू क्या है, +6, +2 + 6 वैल्यू क्या आएगी, +8। अब 2 का टेबल पढ़िए कि जो कि वैल्यू किसके बराबर हो जाए, 8 के। तो भाई 2 4 जा 8 होता है, तो यहां से वैल्यू क्या आएगी, -8। और इसे अगर लिख दें ऐसे, पहले हमने लिख दिया। अब बच्चा हमने कहा था कि जिसके सामने जो भी नंबर हो उसके नीचे साइड लिखना। H के सामने क्या है, 2, H के नीचे, S के सामने कोई नंबर नहीं, O के सामने 4, तो O के नीचे H2 SO 4। अब बच्चा अब यही चीज अगर हमारे पास मोर देन 3 एलिमेंट के कंपाउंड के लिए किया जाए, तो भाई
O का तो हमें पहले से ही पता चल गया -2। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और इसका वैलेंसी निकालेंगे तो क्या आता है +1। अब यहाँ पे ये समझना है कि मिड एलिमेंट किसे मानेंगे, इसे मानेंगे या इसे। एक बात याद रखना है बच्चा, लास्ट के एलिमेंट को छोड़ के और पहले एलिमेंट को छोड़ के जो बीच में जितने भी एलिमेंट होंगे सारे एलिमेंट मिड एलिमेंट होते हैं। तो भाई यहाँ बीच में कौन आया H, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी +1 और सल्फर के ऊपर हम पहले ही लिख चुके हैं +6। सब प्लस वाले को ऐड कर दीजिए, +1 +2 एंड +6, वैल्यू क्या आ जाएगी +8। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे 8 हो जाए तो 2 -2 × 4 यानी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ 4 और ऐसे लिख देंगे भाई तो क्या बनेगा NaHSO4। अब बच्चा ये फॉर्मूला किसका है सल्फ्यूरिक एसिड और ये किसका है सोडियम बाईसल्फेट। ठीक,